स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल डीजे एंड टेक्नोलॉजी में। तो आज हम बात करने वाले स्टेज मॉनिटर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आऊँगा। पहले सोचा था कहीं लाइव सेक्शन में जाकर हम बातचीत करेंगे, पर टाइम नहीं मिल पाया। लॉकडाउन के कारण परेशानी काफ़ी होने लगी, तो इस चक्कर में सोचा बोर्ड पर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कई सारे स्टेज है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। साथ के साथ ही हम बात करेंगे आज सेक्शंस के बारे में। जो सेक्शंस बनते हैं हमारे स्टेज मॉनिटर्स के बारे में, अलग अलग नीचे से चलेंगे ऊपर तक, बड़े से बड़े स्टेज और छोटे से छोटा स्टेज, या फिर जहाँ पर स्टेज नहीं होता वहाँ की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम नीचे से ही करेंगे। आजकल कई सारे कॉन्सेप्ट आने लगे हैं, जैसे स्टेज मॉनिटर्स है, FOS सेक्शन है, ठीक है, उसके बाद फ्रंट ऑफ द हाउस है, आपके सारे सेक्शंस है। कई सारी चीज़ें होती है जो हमारे साउंड फील्ड के अंदर काफ़ी मायने रखती है, और अगर हम बात करें इन सब की तो काफ़ी लंबा एक वीडियो बन जाता है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इन सब की चीज़ें बताता रहूँगा कि क्या क्या है, क्या क्या काम आती है हमारे। साथ के साथ ही हम इस बोर्ड पर आज समझेंगे कि हमें कोई भी चीज़ पर काम करते वक्त किस तरीके से काम करना चाहिए, मॉनिटरिंग कैसे करनी चाहिए, माइक का हमें कहाँ रखना होगा, कैसे रखना होगा, और क्या कई सारी चीज़ें हैं। सभी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में बता दूँ। अगर नहीं बना पाया, वीडियो ज़्यादा लंबा लगा मुझे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। इतना टाइम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, बिज़ी हो गया था, कुछ शेड्यूल बिज़ी चल रहे थे और कुछ काम ऐसे उलझ गए थे, जिसके कारण ऐसा होना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं स्टेज मॉनिटर्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं डीजे एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले स्टेज मॉनिटर्स के बारे में। तो स्टेज मॉनिटर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं सारे, जैसे कि हम देखते हैं आजकल साउंड जो इंजीनियर होता है, ठीक है, साउंड इंजीनियर कहीं सारी चीज़ें डिपेंड करवाता है। जैसे कि हमसे FOS सेक्शन के लिए अलग से एक मिक्सर हो गया है, एक माइक, ऊपर से आपका स्पीकर्स, ये सब सेक्शन अलग चल जाते हैं। स्टेज सेक्शन अलग होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेज का मॉनिटर सेक्शन तो होता ही है, साथ के साथ स्टेज पर भी एक अलग से मिक्सर लगाया जाता है आजकल। ये खैर बड़े लाइव शोज़ में होता है, छोटों में नहीं होता है हालांकि, लेकिन ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे छोटे प्रोग्राम की, जो कि हमारे गांव में या फिर शहर में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे सुंदरकांड, भजन संध्या वगैरह कुछ हो गए, तो उसके अंदर हम मॉनिटर सेक्शन की खैर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी आवश्यकता नहीं होती है, छोटी सी नॉलेज है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक तंबू लगा हुआ है, या फिर मैं कहूँ जैसे कि आपका टेंट लगा हुआ है, टेंट के अंदर आपके 4 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, एक ढोलक वाला, एक तबले वाला, या फिर एक ऑर्गन, एक पेड़ और एक आपका सिंगर हो जाता है। और अगर इसमें कुछ और ऐड करते हैं अगर हम, तो जैसे तबला हो गया, या फिर जैसे कि देख सकते हैं कॉन्गो वगैरह, कोई भी एक म्यूजिशियन नया ऐड हो जाता है, तो वो है, ठीक है। इसके अंदर आपको काम करने के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पर 2 कॉलम 12 इंच के, ठीक है, और इस साइड भी इसी तरीके से 2 कॉलम 12 इंच के, मतलब कि आपको 2 पेयर 12-12 इंच स्पीकर के यूज़ करने हैं। जिससे होगा क्या, ये छोटा सा कार्यक्रम है, ये निमट जाता है इजी गोइंग में, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़े से बड़े प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हमें एक स्टेज देखने को मिलता है। चाहे वो स्टेज देख लेते हैं कि जैसे किस साइज़ का होगा। मिनिमम साइज़ से बात करते हैं, 20x20 या 15x16 या 18x16 के स्टेज की बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक स्टेज बना हुआ है, ठीक है, जिसका साइज है यहाँ पर 18x16, ठीक है। 18x16 का ये स्टेज है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। अब मॉनिटरिंग आप कैसे करेंगे, इसके अंदर आपके पास म्यूजिशियन भी है, ठीक है, जिसमें एक म्यूजिशियन आपका हो गया यहाँ पर कीबोर्ड है, ठीक है, एक आपका यहाँ पर पैड आ गया, ठीक है, एक आपका यहाँ पर तबला आ गया, यहाँ पर आपकी ढोलक आ गई, और यहाँ पर आपका ढोल आ गया, ठीक है।
म्यूजिशियन हालांकि कई सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये 5 ही म्यूजिशियन सब जगह काम आते हैं, लेकिन ये बताने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको मॉनिटरिंग कैसे करनी है। अब मान लीजिए कि म्यूजिशियन यहाँ पर पीछे की तरफ बैठ गए, ठीक है, आपके पीछे की तरफ म्यूजिशियन है, यहाँ पर आपका सिंगर गा रहा है, ठीक है, ये आपका सिंगर हो गया जो गा रहा है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, क्लियरली बात है, इसी तरह से कुछ अच्छी सारी डिज़ाइनें बना के बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो इस जगह आपका सिंगर है, यहाँ पर आपके म्यूजिशियन है। अब आपको इसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, देखिए मैं बताता हूँ अब आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो सिंगर है, हमारे मिक्सर के अंदर की बात कर लेते हैं, अब थोड़ी सी इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मिक्सर की बात कर लेते हैं। मिक्सर, ठीक है, जो इंसान लोकल मिक्सर यूज़ करता है उसके अंदर इसको ये फंक्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए क्लियरली ये ढूंढने की कोशिश ना करें। कंपनी मेड मिक्सरों की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर ऑक्स ग्रुप, ठीक है, उसके बाद स्टीरियो है ना, और कई सारे जैसे मैट्रिक्स, ठीक है, और उसके बाद मोनो, कई सारे आउटपुट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इन आउटपुट का यूज़ भी हम इस वीडियो में सीख लेंगे धीरे धीरे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे वैसे काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसमें बता सकूँ। मान लीजिए आपने ऑक्सिलरी सेक्शन से ये आपका ऑक्स है, ठीक है, इसके पास आपके पास जैसे मान लीजिए MGP32 है ना, ठीक है। हम यहाँ पर MGP32 का उदाहरण ले लेते हैं, जिसके अंदर आपको 4 ऑक्स देखने को मिलती है। हालांकि होती 6 ऑक्स है, लेकिन 2 इफेक्ट की होती है। अगर हम उसमें एक्सटर्नल इफेक्ट यूज़ करते हैं तो वो 2 ऑक्स सेक्शन वहाँ पर बंद हम कर सकते हैं, ये हमारे पास उसमें ऑप्शन मिलता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ 4 ऑक्स लेके चलेंगे, ठीक है। MGP32 का यहाँ पे उदाहरण लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए आपके पास 5 इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, एक सिंगर है, या फिर मान लीजिए एक सिंगर और है, ठीक है, आपके पास 2 सिंगर है। अब स्टेज मॉनिटरिंग कैसे करनी है इसमें आपको, देखिए क्या होगा। हमेशा आप ध्यान रखिए, ढोलक और ढोल और तबला ये हो चुके हैं कुल मिला के बहरे, ठीक है। बहरे का मतलब ये है कि इनको कान से सुनाई कम देता है। तो कोशिश जहाँ तक हो सके, अगर आपके पास स्टेज मॉनिटर है जो कि आपका एक कर्व होता है, मान लीजिए जैसे कि ये इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये होता है जो हम कर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। वो मॉनिटर है आपके पास JBL मॉडल मान लीजिए, या कोई सा मान लीजिए, जैसे कि हमारे पास स्टेज मॉनिटर भी कई तरह के होते हैं। LA हो गया, इसके बाद JBL का आपका 900 समथिंग, मुझे मॉडल नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, 900 के आसपास है, कुछ अकॉर्डिंग है, एक मॉनिटर है। उसके बाद हम RCF का यूज़ कर लेते हैं फ्लैट मॉनिटर में, ठीक है। आहूजा का है, अभी एक मॉनिटर आया है 450 वाट में, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब मॉनिटर आपने देखा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉनिटर सेक्शन की। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर थोड़ा अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है, अच्छे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे ही काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, भीड़ ज़्यादा है, म्यूजिशियन काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास स्टेज का स्पेस है, इन दोनों स्पेसों में आप सबसे पहले एक 18 इंच का सब वूफर रखेंगे, जो कि सिंगल पेयर होगा, सिंगल होगा, मतलब सिंगल 18 इंच इस साइड, सिंगल 18 इंच इस साइड, ठीक है। इसके बाद आपको इसी बेस के ऊपर यहाँ पर एक सिंगल 15 इंच का टॉप चढ़ाना है, जो कि आप 400 वाट के ऊपर का यूज़ करें, मतलब 400 वाट के 2 कॉलम एक स्पीकर के अंदर होंगे। HF होगा 450, 60 वोट, 80 वोट, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे आपको विसिल ना आए वो रख सकते हैं। वैसे मैंने कस्टमाइज मॉनिटर पर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 15 इंच के आसपास 2 स्पीकर, 2 15 इंची रखने हैं। इसको आपको रखना किधर है, म्यूजिशियन की तरफ अंदर करके, ठीक है। 15 इंच को, 18 इंच को बाहर की तरफ रखना है, जहाँ पर पब्लिक है वहाँ पर, लेकिन ये रहेंगे कहाँ पर, जहाँ आपके म्यूजिशियन बैठ रहे हैं। साथ के साथ यूज़ करें, जैसे कि अब आपका 18 इंच आ गया यहाँ पे, अब आप कहेंगे ये सर हमारा तो 18 इंच आ गया तो बेस माइक में दिक्कत करने लगेगा, यहाँ पर ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया ऑक्स सेक्शन, ऑक्स सेक्शन के अंदर आप कोई भी एक ऑक्स को लेकर यहाँ पर इसमें बेस डाल सकते हैं,
ठीक है, मतलब बेस को इनपुट कर दिया। अब जब तक आप कोई पर्टिकुलर चैनल 1 2 3 4 5 या जिस भी चैनल पे आपने माइक लगाया हुआ है जिसमें आपको बेस सबवूफर की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर जब तक आप ऑक्सिलरी नंबर 1 को नहीं खोलेंगे तब तक उस चैनल पर आपका बेस नहीं बोलेगा। क्लियर, यहाँ तक आपका साफ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेस नहीं बोलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी सेक्शन में। अब बात करते हैं 15 इंची टॉप में आपको क्या क्या डालना है। इन 15 इंची टॉप में सिर्फ आपके म्यूजिशियन रहेंगे मिक्स में। ठीक है, ये मिक्स मॉनिटर कहलाएगा आपका। ठीक है, अब मिक्स मॉनिटर क्यों कहलाएगा, देखिए मैं बताता हूँ। इसमें आपके जितने भी म्यूजिशियन होंगे, चाहे वो कीबोर्ड वाला, पैड वाला, तबले वाला, ढोलक वाला, ढोल वाला, ड्रम वाला या कोई सा भी म्यूजिशियन हुआ, वो यहाँ पर है। हाँ, म्यूजिशियनों की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो हम इस क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं, 2 की जगह 4 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम साइड में क्या लगाते हैं, साइड फील बोल सकते हैं हम इसको, या कुछ भी बोल सकते हैं। ये छोटे प्रोग्राम के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद हम इससे थोड़ी बड़ी स्टेज की बात करेंगे, वहाँ पर मैं म्यूजिशियन थोड़े से ज़्यादा ऐड करेंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन ये साइड फील बोले जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, अब इन मॉनिटर की बात करते हैं। यहाँ पर हम ये तो हमने दे दिया मिक्स का। अब पर्टिकुलर हमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला इंसान होता है ढोलक। ठीक है, ढोल वाला भी इतना तंग नहीं करता है क्योंकि वो बजाना है उसको डंडी से। ठीक है, लेकिन ढोलक वाला हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। साथ के साथ कभी कभी तबले वाला भी हमें ऐसा मिल जाता है जो हमें काफ़ी हद तक परेशान करता है। तबले वाला हमें जो कब परेशान करता है, जब हम कव्वाली के प्रोग्राम में हो, चाहे वो भजन संध्या हो, कव्वाली हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उसके अंदर के प्रोग्राम में हमें तबले वाला भी परेशान करता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ढोलक वाले की, कि तबले वाला हमें इस प्रोग्राम के अंदर शायद ही देखने को मिले। अब ढोलक वाले के यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है। ठीक है, देखिए ये आपका ढोलक और ये आपका तबला। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपके जहाँ म्यूजिशियन बैठे हैं, कोशिश करिए सबको पर्टिकुलरली अपना अपना सेपरेट मॉनिटर दे दें। ज़्यादा बजट नहीं है, काम ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ के ऊपर, यहाँ पर इनको इससे तो मिल ही रहा है, साथ के साथ तबले और ढोलक वाले को एक पर्टिकुलर सिंगल मॉनिटर यहाँ से दे सकते हैं, जिसका वोल्टेज कम से कम 400 वाट होना चाहिए विथ 450 HF के साथ। ठीक है, अगर ये 400 वाट कम से कम बता रहा हूँ, हाईएस्ट अगर आप जितना बढ़ाएंगे आपके लिए अच्छा होगा। आप यहाँ पर 600 वाट का भी मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनको जब आप पर्टिकुलर देंगे तो आप इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसको लेंगे आप ऑक्स नंबर 2 पे, 2 पे ले लीजिए, 3 पे ले लीजिए, आपकी सहूलियत है कि आपको कहाँ पर लेना है। ठीक है, अब जब आपने ऑक्स ले लिया तो आप देखिए ऑक्स का यूज़ आता जा रहा है। हमने अभी तक मिक्सर को कहीं से कहीं तक स्टीरियो चैनल को या मैट्रिक सेक्शन को या मोनो सेक्शन को या ग्रुप सेक्शन को कहीं छेड़ा ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सिंगर की बात कर लेते हैं। सिंगर, म्यूजिशियन के बाद अगर कोई आता है तो सिंगर है। म्यूजिशियन संतुष्ट करने रहते ठीक है, लेकिन हमें सिंगर को भी संतुष्ट करना होता है। तो वो देखिए क्या होता है कि हम जब भी सिंगर्स के साथ काम करते हैं, एक प्रोफेशनल सिंगर और एक लोकल सिंगर, काफ़ी अंतर होता है, लेकिन आजकल सभी ज़्यादातर समझने लग गए हैं तो कहने की बात नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर आप सिंगर का मॉनिटर अलग से डालिए, आगे की तरफ डाल सकते हैं। हाँ, इनकी पोजीशन डिपेंड करती है आप माइक कौन सा यूज़ करते हैं, कार्डियो, सुपर कार्डियो, डायनामिक, नॉन डायनामिक। ठीक है, कई सारे माइक्रोफोन्स आते हैं, मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है, पैटर्न में जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मॉनिटर सेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, वहाँ पर मॉनिटर कैसे लगने चाहिए और कैसे नहीं। तो आप जब यहाँ पर 2 मॉनिटर डालेंगे, छोटा प्रोग्राम इसलिए बात कर रहा हूँ, 2 मॉनिटर डालेंगे जिसमें आपके सिर्फ सिंगर की आवाज़ और साथ के साथ अगर आप चाहे तो हल्का सा ढोलक या तबला इसमें छोड़ सकते हैं। वो कैसे छोड़ेंगे वो बताता हूँ। अब यहाँ पर यूज़ होने वाला है हमारा ग्रुप सेक्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है कि कई सारे मिक्सर्स में ऑक्सिलरी सेक्शन पर इफेक्ट नहीं आता है, चाहे आप उसको प्री पर यूज़ कर रहे हो या पोस्ट पर। ठीक है, अब अगर आप कोई भी चीज़ को, मान लीजिए कि आपने ये दोनों चीज़ें यूज़ करी, ठीक है, कई सारे मिक्सर है, जैसे MGP32 की खामी है कि उसके अंदर जो ऑक्स के अंदर इफेक्ट आता है वो काफ़ी डिले होकर आता है, मतलब कि लेट आता है, आता तो है लेकिन लेट आता है, इसलिए हम वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप सेक्शन को।
ठीक है। ग्रुप हमारे पास 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ग्रुप होते हैं, हम इनमें से कोई सा भी एक ग्रुप चॉइस करके ये मॉनिटर उसमें डाल सकते हैं। कट ऑफ की बात रही तो आपके पर्टिकुलर चैनल के अंदर यहाँ पर हर चैनल पे बटन लगे रहते हैं, जिसमें G1 2 G3 4, उसके बाद आपका ST, उसके बाद आपका PFL, ठीक है। ये चीज़ें रहती है, ये आपने देखा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें से साधारण सी बात है कि आपको कोई सा भी पर्टिकुलर, जैसे आपको इसमें 1 या 2 नंबर पे आपका आगे का फ्रंट ऑफ मॉनिटर है, तो जिस भी चैनल में की आवाज़ आपको इसमें नहीं देनी, वहाँ से 1 और 2 नंबर का बटन आप बंद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई छोटे प्रोग्राम की बात। अब चलते थोड़े बड़े प्रोग्राम की तरफ, हम इससे हल्का सा बड़ा और थोड़ा सा हैवी प्रोग्राम। मिक्सर का उदाहरण वही रहेगा हमारा, MGB 32 ही लेके चलेंगे हम साथ में, ठीक है। यहाँ तक आपका सॉल्यूशन हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जवाब देने की कोशिश पूरी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम थोड़े हैवी प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ हैवी प्रोग्राम्स के बारे में, तो जैसा कि हम देखते हैं कई सारे स्टेज प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं आप लोगों के सामने, जिसके अंदर आप सोचते हैं कि यार ये इसने कैसे लगाया होगा, इसकी व्यवस्था कैसे करी होगी, या इस मॉनिटर को कहाँ से आउट निकाल के दिया होगा या कुछ किया होगा। तो पहले हम आउटपुट लेवल की टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्स सेक्शन, ठीक है। ऑक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमें ज़्यादातर मिक्सर्स में कम से कम छोटे छोटे मिक्सर में हमें 2 ऑक्स मिलती हैं, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10, और अगर हम डिजिटल की बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल मिक्सर की, तो हमें उसके अंदर 16 ऑक्स तक देखने को मिल जाती है, और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल के अंदर हमें पास ये सुविधा होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मली जो हम सभी मिक्सर यूज़ करते हैं उसके अंदर हमें 6 ऑक्स देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्स के अंदर प्री सेक्शन, पोस्ट सेक्शन, 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। देखिए प्री और पोस्ट सेक्शन क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको जो आपका फेडर है, ठीक है, फेडर के साथ आप चाहते हैं कि आपके ऑक्स की आवाज़ ना तो बढ़े ना घटे, ठीक है, मतलब ना तो अप ना डाउन, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब आप किसी भी मिक्सर के अंदर पर्टिकुलर कोई सा मिक्सर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब में प्री और पोस्ट का फंक्शन इक्वली काम करता है, बस बतौर शर्त ये है कि जो उसका स्विच दिया हुआ है, ठीक है, जो पुश स्विच दिया होता है उसके अंदर, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहा है, बाहर आने पे ऑन होगा या फिर अंदर जाने पे ऑन होगा। ऑन ऑफ से मतलब नहीं है, दोनों टाइम ऑन ही रहता है। कंडीशन ये है कि कभी कभी कुछ मिक्सर्स है, जैसे कि समथिंग मेरे हिसाब से साउंड स्टैंडर्ड के अंदर जो अभी इसका सिग्नेचर सीरीज है, उसके अंदर जब हम बटन को अप रखते हैं तो वो ऑक्सिलरी सेक्शन प्री सेक्शन पे काम करता है, ठीक है, और जब अंदर की तरफ रखते हैं तो वो वहाँ पर पोस्ट सेक्शन पे काम करता है। तो प्री और पोस्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, आप कोई सी बड़ी बात नहीं है, इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन मैं आगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा तो आपको काम करने में आसानी होगी। मान लीजिए जैसे कि आपको कोई भी फेडर के साथ, ये आपका फेडर है, ठीक है, इसके साथ आप चाहते हैं कि आपका जो ऑक्सिलरी नंबर 1 पर बेस या फिर टॉप जो भी आपने डाल रखा है, आपके हिसाब से मॉनिटर सेक्शन है या कोई एक पर्टिकुलर मॉनिटर डाला हुआ है जिसमें आपने सिंगर को चलाया हुआ है, तो वो जब आप फेडर बढ़ाए, चाहे वो फेडर ऊपर तक अड़ा दे, तो भी इस ऑक्स के वॉल्यूम पर आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सेक्शन कौन सा होता है आपका? प्री सेक्शन। आप प्री पर जब यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी सेक्शन को, ऑक्सिलरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, फेडर पे ध्यान मत दीजिएगा, फेडर को हमें बढ़ाने घटाने के बारे में बताया मैंने खाली आपको। यहाँ पर जब हम ऑक्स नंबर, मान लीजिए हमने कोई भी एक पर्टिकुलर ऑक्स यूज़ कर रखा है, ठीक है, अगर हम इस ऑक्स को
यूज़ करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो ऑक्स के अंदर क्या होता है, देखिए कि ऑक्स के अंदर जब डिजिटल सर्किट होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि आप जब इसके स्विच को पुश करते हैं तो ये ऑक्सिलरी सेक्शन का फेडर से कनेक्शन को कट कर देता है। साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको कट कर देगा। कट करने के बाद इस फेडर का अप या डाउन में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला प्री सेक्शन में। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि पोस्ट सेक्शन की बात करते हैं तो इसका जस्ट उल्टा है, ये इसके साथ बढ़ता भी है, घटता भी है और बंद भी होता है, ठीक है। तो पोस्ट सेक्शन ये कहलाता है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादातर हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हम मॉनिटर सेक्शन में या कहीं पे भी, हाँ एक बात और बता देता हूँ, आपकी ऑक्स सेक्शन को आप चाहे प्री पर यूज़ करें कि पोस्ट पर, लेकिन इसके साथ इसका चैनल का गेन, ट्रेबल, बेस, मिड, लो मिड, ये सब वर्क करते हैं। बतौर शर्त फेडर वर्क नहीं करता है प्री सेक्शन पे। पोस्ट सेक्शन पे भी यही सब कुछ वर्क करता है, लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है उल्टा, कि फेडर भी साथ में वर्क करता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये होता है ऑक्सिलरी सेक्शन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए जो सेकंड हमारा ऑप्शन था वो था हमारा ग्रुप, ठीक है। ग्रुप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम ग्रुप की हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ग्रुप हमें मिक्सर्स के अंदर देखते हैं हम, तो जैसे हमें कोई मिक्सर्स में 1 या 2 ही ग्रुप मिलते हैं, कोई में 1 से 4 ग्रुप मिल जाते हैं, कोई में 1 से 6 ग्रुप मिल जाते हैं और कोई में 1 से 8 भी मिल जाते हैं। और कहीं सारे और मिक्सर्स में अगर हम बड़ों में चलते हैं तो हमें 16, 18, 20, 22 जितने हम चाहे, और डिजिटल में जाते हैं तो हम कहीं सारे हमें ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ग्रुप सेक्शन की बात करते हैं, तो अब ग्रुप को कैसे यूज़ किया जाता है, चलिए मैं बताता हूँ। आप क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को, मान लीजिए आपने नॉर्मली कोई भी आप एक काम करते हैं, आप क्या करते हैं, मिक्सर आप ले आए, मान लीजिए आप MGP का 32 ले आए। हम एक ही मिक्सर का उदाहरण लेके चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर यूज़ यही हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो आप ले आए, अब मान लीजिए आप मिक्सर तो ले आते हैं, आपको कहीं सारी आउटपुट देखने को मिलती है। पिक चीज़ यहाँ पर आपके मैट्रिक्स के 2 आउटपुट होते हैं, ये मैट्रिक्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टीरियो का भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप के 4 आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑक्स के 6 आउटपुट, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आउटपुट मिलते रहते हैं, ठीक है। अब आप क्या सोचते हैं, अरे यार मज़ा आ गया, चलो मिक्सर में काफ़ी सारा आउटपुट आ गया, अब हमें डिस्ट्रीब्यूटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ये नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर के एम्पलीफायर को पैच नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से, और चलो अपना काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बतौर शर्त वाली बात यहाँ पर ये आती है कि आप जो पर्टिकुलरली मान लीजिए कि आप मिक्सर लाते हैं, उसको समझना सीखिए, उस मिक्सर के फंक्शंस को समझिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, सारी मान लीजिए आउटपुटें हैं जितनी मिक्सर में दी हुई है, चाहे वो मैट्रिक्स सेक्शन की हो, ऑक्स की हो, ग्रुप की हो, स्टीरियो की हो, सब भर देते हैं। क्या कैसे, पर्टिकुलर कोई भी एक एम्पलीफायर उठाया, डाल दे भैया स्टीरियो पे, डाल दे भैया ग्रुप पे। अरे वो दिया है तो यूज़ तो करके देखो, ठीक है। आप लोग यूज़ नहीं करते, आप सिर्फ भरना जानते हैं इस चीज़ को। तो हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे ग्रुप की वापस टॉपिक पे आते हैं। डांट लिया मैंने आपको जितना डांटना था, ठीक है। वापस ग्रुप टॉपिक पे आते हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ग्रुप की। अब ग्रुप की हम जब बात करते हैं यहाँ के अंदर, ठीक है, तो ग्रुप की बात करने पे हमें देखने को मिलता है कि हमें यहाँ पर मान लीजिए MGP की बात करेंगे हम यहाँ पर, उससे आप सारे मिक्सर्स को सीख सकते हैं। ग्रुप हमें यहाँ पर 4 ग्रुप मिलते हैं, जो कि पर्टिकुलर पर चैनल पर 1 और 2 नंबर, 3 और 4 नंबर ये कंबाइंड होते हैं। मतलब कि अगर आप 1 नंबर ग्रुप को बंद करना चाहते हैं तो आपको 2 नंबर भी बंद करना पड़ेगा, और अगर आप 3 नंबर को बंद करना चाहते हैं तो आपको 4 भी बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 और 4 को बंद करना चाहते हैं तो आपको 1 और 2 बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इससे सिंक नहीं है, ये इससे सिंक है, ठीक है। ये मतलब एक दूसरे से नहीं होते हैं,
ठीक है, अब आपको ग्रुप यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए कि आपको वोकल मॉनिटर जितने भी है, वोकल मॉनिटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि वोकल मॉनिटर के अंदर हम आप देखते हैं कि आपके सिंगर्स, कोरस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ सकती है, जिसके अंदर हम वोकल मॉनिटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वोकल सेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हमें म्यूजिशियन सारे ऑक्स पे ही डालना है, ग्रुप पे भी हम म्यूजिशियन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब म्यूजिशियन को या वोकल को, पहले वोकल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। क्या होता है, कोई भी फेडर पे, फेडर के जस्ट पास में यहाँ पर G1 2 G3 4 ST और PFL, और यहाँ पर MGP के अंदर इस जगह ऑफ आता है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं पर्टिकुलर कोई बातचीत की यहाँ पे, तो हमें जैसे मान लीजिए कि हमने वोकल का मॉनिटर ग्रुप नंबर 3 पर डाला हुआ है, सिर्फ ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 4 को या तो खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने 4 पर कुछ डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो जब हम 3 को बंद करने की कोशिश करेंगे तो 4 भी उसमें से बंद हो जाएगा। हाँ, एक शर्त ज़रूर हो सकती है इसके अंदर कि आप अगर चाहे, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरे 3 नंबर पर वोकल ही रहें और 4 नंबर पर मेरे ढोलक या तबला या जो भी आप चाहते हैं वो आ जाए, तो आप पर्टिकुलर उसको वहाँ से लेकर 3 और 4 पर एक सिंक पेज बनाकर, मतलब कि आप अपने हिसाब से कि 3 नंबर पर मेरे वोकल के मॉनिटर रहेंगे, 4 नंबर पर मेरा ढोलक रहेगा, ऐसे लेकर आप उसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब आप वोकल को बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से फेडर बढ़ाया वोकल के लिए या फिर गेन खोली, तो जो 4 नंबर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा वो साथ के साथ आपकी वोकल मॉनिटर्स पे तो पड़ेगा ही सही, लेकिन इस सेक्शन पे जो 4 नंबर पे आपने यहाँ पर ढोलक डाला हुआ है वो भी साथ में बढ़ेगा। शर्त क्या है, शर्त एक ही है यहाँ पर कि आप इस पे 4 नंबर पे कुछ ना डालें तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ और, कि मान लीजिए कि जैसे कि आप चारों ग्रुप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो चारों ग्रुप यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको पर्टिकुलर 1 और 2 पर वोकल मॉनिटर रखने हैं, 3 और 4 पर आपको म्यूजिशियन के मॉनिटर रखने हैं, जो कि आप चाहते हैं जिसको भी रखना। वैसे मॉनिटर, मेरी राय यही रहेगी हमेशा कि आपको म्यूजिशियन तो हमेशा आपके ऑक्सिलरी सेक्शन पर ही रखने चाहिए, अलग से कहीं पे भी ग्रुप में ना डालें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे आप। आपका वोकल भी अच्छा पुट हो के आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे हम यहाँ पर वापस स्टेज पे आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, 2 बतानी थी मेरे को, जान करके बताई मैंने आपको। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, वापस स्टेज पे चलते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पर बड़े स्टेज प्रोग्राम की। ठीक है, अब मान लीजिए ये स्टेज है आपका, जिसका साइज है 30 बाई 30। ठीक है, मतलब कि 900 स्क्वायर फीट का आपका स्टेज है। अब 900 स्क्वायर फीट के स्टेज में आप जब काम करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे म्यूजिशियन भी ज़्यादा मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो इन्हें कीबोर्ड, ढोलक, तबला लग गया और हमने काम कर लिया। अब होता क्या है, यहाँ पर आपको म्यूजिशियन देखने को मिलता है। देखिए, ड्रम, कीबोर्ड, ढोलक, तबला, ढोल, कोंगो। ठीक है, और भी कई म्यूजिशियन मिल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली 6 म्यूजिशियन से हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर और कोई बचता है, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर आपको यहाँ पर हम ऐड करते हैं पेड़। ठीक है, मतलब कि आपके पास 7 म्यूजिशियन हो गए, सिंगर है 2,
ठीक है। उसके बाद आपके पास कोरस है, यहाँ पर समथिंग 3 कोरस है। ठीक है, आपके पास 3 कोरस हो गए यहाँ पे। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिए, काम की बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपके पास 3 कोरस हैं यहाँ पे। थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भी। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर कोरस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 कोरस है। जब आपके पास यहाँ 3 कोरस सिंगर है, 2 मेन सिंगर है, आपके पास 7 म्यूजिशियन है, अब आप इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे कि जो आपका स्टेज होता है, मान लीजिए ये स्टेज आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर आप 4 मॉनिटर डालेंगे, 1 2 3 4, जो कि आपके सिर्फ मेन सिंगर्स के लिए होंगे, इन दोनों के लिए। ये देखिए, ठीक है, 4 मॉनिटर के अंदर आपको मेन सिंगर छोड़ना है। वो कैसे छोड़ना है, या तो ग्रुप में या फिर ऑक्सिलरी के सेक्शन प्री में। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे छोड़ना, मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ मॉनिटर सेक्शन बताने वाला हूँ। ठीक है, 4 मॉनिटर आपके यहाँ पर सिंगर्स के रहेंगे। इन सिंगर्स के मॉनिटर्स में आप चाहे तो वो कोरस हल्का छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं तो ढोलक और तबला आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा कीबोर्ड इसमें डाल सकते हैं ताकि इसकी क्लियरिटी और इनको सुनाई दे कि पीछे की तरफ क्या बज रहा है। एक बात तो ये हो गई, 4 मॉनिटर आपने मेन सिंगर के डाल दिए, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है अब यहाँ पे। अब हम यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर वही 2 18 इंच सिंगल दोनों साइड, ऊपर से यहाँ पर 2 टॉप 15 इंच के। ठीक है, साथ के साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ ड्रम लग रहा है, मान लीजिए ड्रम वाले को हम पर्टिकुलर एक सिंगल मॉनिटर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जब हम यहाँ पर ड्रम वाले को सिंगल मॉनिटर देंगे तो ये कहाँ से देंगे, इसके बैक साइड से, यहाँ से नहीं देना है, मतलब आप सुन देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका ड्रम वाला बैठा है तो इसके बैक साइड का जो पैलेस खाली रहेगा, यहाँ पर आप एक मॉनिटर डालेंगे। ठीक है, जो सिर्फ ड्रम के लिए होगा। साथ में आप चाहे कीबोर्ड वाले को तो आप इन 2 15 इंच में डालकर फ्री कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, वो इतनी दिक्कत आपको नहीं देगा। ढोलक और तबले के लिए आप पर्टिकुलर यहाँ पर 2 मॉनिटर डालेंगे, 1 और 2, जो सिर्फ पर्टिकुलर ढोलक और तबले के लिए होगा। ढोलक तबला, क्यों दोनों एक साथ, क्यों? कारण ये है कि जब भी ये बजेंगे कंबाइंड बजेंगे, अलग अलग नहीं बजेंगे। ठीक है, तो आप इसको डाल सकते हैं। रहता है ढोल और कॉन्गो की बात, तो आप उसको इसमें यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर चेंजेस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर चेंजेस ये है कि जो आपका ये 15 इंच रहेगा, यहाँ पर ये स्टीरियो में ना बचकर अब इसमें कुछ चीज़ें चलेगी, कुछ चीज़ें जैसे कीबोर्ड, ढोल, कॉन्गो। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर चलेगी। ठीक है, और साथ के साथ ही आपके कोरस का वोकल भी इसमें जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, जो 2 15 इंच हमने यहाँ लगाया है, वैसे ही 2 15 इंच हम स्टेज को यहाँ पर सेंटर लेके यहाँ पर डालेंगे, जो कि हमारे फ्लाइट केस के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, फ्लाइट केस के ऊपर जब ये होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्लाइट केस के ऊपर जाने के बाद, इनकी हाइट के बाद, ये आपके जो वोकल के कोरस के सिंगर रहेंगे उनको मॉनिटर देगा। साथ के साथ इनमें आपका पेड हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका ढोलक, तबला, ढोल, कॉन्गो, ड्रम, जो भी है आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं उन सब का मिक्स इसमें जाएगा। ठीक है, इसमें मिक्स जाएगा। साथ के साथ मिक्स कितना जाएगा, हल्का मिक्स, ये नहीं आपने सारे तबे से खोल रखे हैं, नहीं ऐसा नहीं, हल्का मिक्स जाएगा। और साथ के साथ आप चाहे, जैसे कि मान लीजिए कि अब चाहते हैं कि अगर नहीं मैं थोड़ा सा अप लाउड, तो इसको लोड करके आप इसमें कोरस थोड़ा लाउड कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका एक प्रोग्राम। मैं ये राजस्थान के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। अब चलिए पंजाब की तरफ। ठीक है, पंजाब में तो खैर कम प्रोग्राम होते हैं,
लेकिन होते हैं जो बड़े ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना पंजाबी आदि बैटरी चार्ज रहती है, वही बात है। तो चलिए पंजाब की तरफ चलते हैं अब। चलिए अब पंजाब में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ये स्टेज है, वह स्टेज का साइज़ 30x30 900 स्क्वायर फीट का स्टेज हो गया आपका। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आप देखते हैं हमेशा 6-15 इंच ऊपर लगे रहते हैं यहाँ पर। मॉनिटरिंग आपने सबने देखी हुई है, 4 मॉनिटर, 1 2 3 4 सिंगर के, इसके नीचे सबवूफर, ठीक है। ये सबवूफर हो गया आपका 18 इंच। ठीक है, यहाँ पर आपके 6-15 इंच हो गए। इन्हीं के बीच में यहाँ पर आपके 15 इंच के सिंगल मॉनिटर। आपको मॉनिटर जितने भी यूज़ करना है वो 15 इंच यूज़ करना है। अगर आप 12 इंच यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ छोटे प्रोग्रामों के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हमारे पास सिंगर है, 2 आगे मॉनिटर डालने हैं, पीछे की तरफ एक 18 एक 15, और आप 12 इंच वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही 2 या 4 एले लगे रहते हैं बीच में। अब आपका कन्फ्यूजन क्या होता है कि यार ये कंट्रोल होते कैसे हैं। ठीक है, अब ये कंट्रोल कैसे होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हम साउंड के अंदर कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यूज़ करते हैं मॉनिटर्स हो गए, मिक्सर हो गए, एम्पलीफायर हो गए, लेकिन साथ के साथ हम कुछ ग्राफिक भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्राफिक जिसको हम GEQ के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि ग्राफिक इक्वलाइज़र। ठीक है, ग्राफिक इक्वलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो इनके लिए होता है। अच्छा, अब इनमें रहता क्या, देखिए वही छोटे स्टेज से जब आप बड़े स्टेज की तरफ चलते हैं तो देखिए इसमें होता क्या है। इसके अंदर होता है सिंगर का वोकल, साथ के साथ आपके म्यूजिशियन, ठीक है, और कोरस। अब ये होते हैं, लेकिन अब आप कहते हैं कि नहीं यार सिंगर तो यहाँ ही घूमता रहता है और गाता रहता है, फिर विसिल क्यों नहीं आती। कारण, उसका भी कारण क्या है, उस विसिल ना आने का कारण कई सारी चीज़ें होती हैं। एक सबसे पहला डिपेंड करता है, वो होती है आपकी बैलेंसिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप हमेशा देखेंगे कि आप जब भी कहीं मात खाते हैं तो वहाँ बैलेंसिंग का सबसे बड़ा फंडा होता है। बैलेंसिंग क्या कहलाती है, आपके म्यूजिशियन, आपके सिंगर, आपके कोरस, सबके बीच में जो तालमेल बनाना है वो नहीं बनकर आपका सिंगर अलग जाता है, आपका कोरस अलग जाता है, आपके म्यूजिशियन अलग जाते हैं, सब अलग अलग एक दूसरे से लड़ने में लगे रहते हैं। ढोलक वाला मेरी बढ़ा दे भाई, तबले वाला मेरी बढ़ा दे भाई, पेड़ वाला मेरी बढ़ा दे भाई, यही आज के तल की रीत है। क्यों, कारण क्या हो गया है कि देखा जाए तो, साधारण बात करता हूँ, थोड़ी कड़वी लगेगी आप लोगों को, लेकिन देखा जाए अगर यहाँ पर तो जो मीठापन है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब क्या हो गया है कि 500-500 रुपये में काम करने वाले म्यूजिशियन कहीं सारे हो गए। क्या होता है, कोई भी चीज़ की, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आप देखेंगे कि एक डीजे था टाइम की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, वैल्यू 8000। ठीक है, यहाँ पर टेंट भी लगता था साथ में, वैल्यू कितनी थी, 300 रुपये में चांदनी लग जाया करती थी। चांदनी को समझता है, 15x15 का वो बलंडी पे लगकर वो ऐसे वो छत टाइप का बनता है, उसकी बात कर रहा हूँ। आज इसी चांदनी की रेट 1200 रुपये है लगभग। ठीक है, और इसी डीजे की रेट आज 1500 रुपये है। फ़र्क किस में आया, आपकी भी डाउनग्रेड हो गई, लेकिन ये बढ़ गया। कारण क्या था, इसने इसके अंदर क्वालिटी बना के रखी है, क्वालिटी को अपग्रेड करता गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कड़वी है, लेकिन वो है, छोटी सी बात है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर देना चाहें तो, बाकी कोई इस चीज़ का मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे म्यूजिशियन की। म्यूजिशियन क्या होता है कि आजकल एक दूसरे लड़ने में रहते हैं, देखिए। और दूसरा फॉल्ट एक और है, एक चीज़ और बता देता हूँ, बैलेंसिंग का तो फॉल्ट है ही सही, वोल्टेज
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण रखती है। आपका वोल्टेज 200 के ऊपर होना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको साउंड नहीं बजाना चाहिए। क्लियरली बात है, आप मना कर दीजिए पार्टी से कि नहीं सर हम साउंड नहीं बजाते। अगर आपको जानकारी चाहिए फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बारे में तो इसमें भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके और सिंगर के बीच में हुआ तालमेल आपकी बैलेंसिंग कहलाता है, ठीक है। लेकिन साथ के साथ अगर हम देखते हैं ये चीज़ को कि मान लीजिए कि कोई का तालमेल बन ही नहीं पा रहा है कोई कारण से, जैसे कि कभी वोल्टेज का इशू आ जाता है, कभी सिंगर समय से मिल जाता है, कभी हमें म्यूजिशियन ऐसे मिल जाता है जो नहीं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम कितनी कोशिश कर ले, कितना अच्छा साउंड बजा ले, हमें हमेशा बुराई मिलती है। वहाँ कारण दो होते हैं, एक हमारी गलती है कि हमने बैलेंसिंग सही नहीं करी है, दूसरी ये है कि आपने उनको समझने में थोड़ा आपको समझ नहीं पाया उन लोगों को, मतलब कि आप म्यूजिशियन को, सिंगर को या कोरस को या जिसको भी आपसे दिक्कत हुई आप उसको समझ नहीं पाए। तो कारण क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि जैसे कि आप कोई भी मान लीजिए पर्टिकुलर कोई भी होता है कि अब इसके भी मुख्यतः कई सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि सिंगर अपने अपने साउंड वाले लेकर साथ चलता है, क्योंकि बचत हर जगह होती है। आप सब समझते हैं इस चीज़ को, कई सारे लोगों को इसमें दिक्कत होगी मैं बोल रहा हूँ तो, लेकिन बात यही है कि कई सारे सिंगर्स साथ में साउंड लेकर चलते हैं, ठीक है। अब साउंड लेकर चलने पर होता क्या है कि उनको उन्हीं का साउंड लेकर चलना है, क्योंकि उसमें बचत है। अगर अब आपका वहाँ पर साउंड लग गया तो उनका साउंड कैंसिल करना पड़ता है उनको, तो उसमें आप उनको दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब वो साउंड चाहे कैसा भी बजाए, उनके साथ आने वाला साउंड कैसा भी बजाए वो अच्छा ही बोलेंगे, वो बुरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बात यही होती है, यहाँ पर कई सारे कारण हैं लेकिन मुख्यतः कारण यही होता है कि कभी कभी जैसे जो बड़े सिंगर्स होते हैं वो अपना साउंड खुद साथ लेके चलते हैं, तो वो आप उनको कितनी कोशिश कर ले बहुत बार सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं हम। अब ये मॉनिटर सेक्शन है, यहाँ पर आपके 4 मॉनिटर हो गए, यहाँ पर 6 टॉप हो गए। साथ के साथ ही आप चाहें तो यहाँ पर 18 इंच ऐड करेंगे, इसी पक्की बात है। ये 18 इंच का जो फंडा है मैं आपको बता देता हूँ, ये फंडा इसलिए है कि आपका पेड़ और ढोलक वाला आपको कभी तंग नहीं करेगा, वो कहेगा हमेशा घटाओ, और आप चाहे कितने बड़ा आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सारे सेक्शन का ऑक्सफोर्ड ग्रुप को समझने के ऊपर होता है। मैंने जो आपको समझाया उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद आप स्टेज मॉनिटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर हम थोड़ी सी ग्राफिक की बात कर लेते हैं, हल्की फुल्की सी, ज़्यादा नहीं करूँगा लंबी, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ फ्रिक्वेंसीज की जो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत दे सकती है इंच वाले मॉनिटर सेक्शन में। मतलब कि इस स्टेज मॉनिटरिंग के अंदर जो जैसे ये स्टेज मॉनिटरिंग हुई है, इसके अंदर हमें कुछ फ्रिक्वेंसी जो दिक्कत देती है वो है 1K, 250K, 8K, 4K, 16K, 20K, ठीक है। अब नीचे चलिए 100 हर्ट्ज़, 250 हर्ट्ज़, 256 हर्ट्ज़। आपको कहीं सारे जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक छोटा ग्राफिक अगर आप लेते हैं तो कहीं सारी फ्रिक्वेंसियाँ उसमें आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन फिर मैं भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई अच्छा और बढ़िया ग्राफिक लेते हैं तो उसके अंदर आप उसको मैनेज करके काट सकते हैं, ठीक है। 250 हर्ट्ज़ के बाद आपको 300 हर्ट्ज़ मिल जाती है, तो उसको मिक्स करके आप काटे जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 200 हर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए 130 हर्ट्ज़, ठीक है। ये सारी फ्रिक्वेंसी आपको ज़्यादातर डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो इन फ्रिक्वेंसियों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और थोड़ा अप डाउन कर लीजिए। बाकी आपके कान के ऊपर है कि आप कैसे सुनते हैं और कैसे महसूस करते हैं कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं आगे कि अब आपका जो सिंगर है वो इसमें भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर सिर्फ वोकल के लिए है। यहाँ पर जो आपका सिंगर चलेगा वो बिल्कुल हल्का और लाइटली चलेगा, लाइट सिंगर आपका इस मॉनिटर में चलेगा। इसीलिए जब यहाँ पर कोई भी सिंगर गाता है तो विसिल नहीं आती है। कोई भी एक माइक मान लीजिए
पर्टिकुलर एक छोटा माइक लेते हैं हम, जो कि 300 रुपये का आता है, जिसको बोलते हैं हम फेवरेट माइक है सबका, बीटा 58। 300 रुपये की वैल्यू है, ज़्यादा महंगा माइक नहीं है। बीटा 58 के अंदर हम आप देखेंगे कि एक माइक है, काफ़ी अच्छा माइक है। चाहे आप इसको इंस्ट्रूमेंट पर लगाइए, वोकल के लिए लगाइए, कोरस के लिए दीजिए, आप कहीं पे भी दीजिए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब कारण क्या होता है विसिल आने का। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं इसमें आप बीच बताता जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देते रहिए, और कुछ नहीं है। बाकी सभी टॉपिक्स पर पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी माइक्रोफोन, ठीक है, अब कोई भी माइक्रोफोन की किट पावर, ठीक है, किट पावर आपकी गेन पावर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो डिपेंड करती है आपकी किट पावर देखिए, किट पावर जो आपकी डिपेंड करती है वो गेन पावर पे। देखिए क्या होता है, कोई भी माइक का एक किट एक सीमा तक गेन को कंट्रोल में ला सकता है, या फिर मैं कहूँ कि वहाँ तक उसकी वैल्यू होती है। कोई भी मान लीजिए जैसे कि ये एक 500 लीटर की टंकी है, ठीक है। अब इस 500 लीटर की टंकी में आप 1000 लीटर पानी तो नहीं मंगवा सकते ना, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि वैल्यू है उसकी 30% गेन की। अब आप 40% डालने की कोशिश करेंगे तो विसिल आएगी, 100% है वो आएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा उदाहरण था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो शायद मेरे साथ बोरियत भरा भी हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे और बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।